विकास कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की, वो भी किस ट्रांसफार्मर की, 3 फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर देखो हमारा बात ये है, थ्योरेटिकल मैं पूरा बता चुका हूं, बट अब यहाँ से ऐसा है कि यूपीबीटी बोर्ड ने जो डेट थी वो दी है बदल, 25 से कर दिया 28 और ऑफलाइन से कर दिया है ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होना है तो निश्चित है कि वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि आपको थ्योरेटिकल लिखना होगा। तो मेरे भाई लोग, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन पा रहे हैं, जो मेरे टीचरों ने बताए हैं, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस टाइप के बनेंगे, या कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं। तो मैं उन सब का मेथड और जितना भी मुझे नॉलेज है जिस प्रकार का, तो मैं उस हिसाब से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। तो अभी बात हो चुकी है पावर ट्रांसफार्मर, जितना भी जो कुछ था, अब कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं, उन टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर है। क्या है ट्रांसफार्मर? तो उस ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने की, मतलब कूलिंग करने का कौन से 2 बेस्ट आइडियाज हैं हमारे दिमाग में, या जो जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा 2 MVA को कूल मतलब किस विधि द्वारा शीतलित किया जा सकता है, 2 MVA तक किस विधि से हमारा ट्रांसफार्मर शीतलन किया जाता है। तो ये, और दूसरा पूछ लिया जाएगा हमारा कि 2 से अधिक ट्रांसफार्मर, 2 MVA से अधिक MVA अधिक MVA तक शीतलित किया जाने वाला कोई विधि ऐसा है, तो वो आप कैसे जवाब देंगे। उसमें जैसे कोई क्वेश्चन भी बनाएगा तो उस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पूरा एक तरफ से थ्योरेटिकल बता दे रहे हैं, और कुछ हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेके आपको बता देंगे उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं परिणाम मित्र को शीतलन करने की विभिन्न विधियां। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि विधि तो हमारी बहुत होती है। हमने आपको बताया था, सबसे पहले ही बताया था, नेचुरल एयर जो होती है, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल। ठीक है, अब वाटर नेचुरल और एयर ब्लास्ट, ऑयल फोर्स एंड मतलब ऑयल फोर्स है और उसी के साथ एयर फोर्स भी है। ठीक है, तो इन सब प्रकार की 6 विधियां हमने आपको बताई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारी मुख्य इंपॉर्टेंट विधि रहने वाली है। तो सबसे पहले बात है शीतलन हम क्यों करते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो जब वाइंडिंग में हमारा करंट पहुंचता है तो वहां की जो सिराएं होती हैं और वहां पे जो सिंथेटिक ऑयल होता है, तो वो वाइंडिंग के गर्म होने की वजह से ऑयल हीट होने लगता है। अगर ऑयल हमारा ज्यादा हीट होगा तो ट्रांसफार्मर फट सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर फिर भी नहीं फटेगा, लेकिन वहां पे जो हमारा वेंटिलेटर पाइप होता है उसकी कांच की बोतल फट सकती है। ठीक है, कंजर्वेटर पर ऑयल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लॉस होते हैं, इस वजह से शीतलन किया जाता है। जो हमारे बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, वहां पे शीतलन विधि यूज किया जाता है, ना कि ये घरेलू ट्रांसफार्मरों में। ठीक है, तो चलिए हम पावर ट्रांसफार्मर में सबसे पहले प्राकृतिक शीतलीकरण के बारे में बात करते हैं। क्या प्राकृतिक शीतलीकरण जो होता है हमारा, ये जो प्राकृतिक शीतलीकरण होता है ये केवल हमारा जो हवा का झोंका आता है उसकी वजह से शीतल रहता है। ठीक है, और ऑयल जो रहता है उसके अंदर सिंथेटिक ऑयल, उसकी वजह से जो भी नॉर्मली चलता रहता है। बट ये कितने से कितने तक यूज किया जा सकता है, केवल 25 किलोवाट एम्पियर तक। कितना? जो हमारा प्राकृतिक शीतलीकरण होता है, नंबर 1 मान लेते हैं हमारा, एक है प्राकृतिक शीतलीकरण। प्राकृतिक शीतलीकरण, ठीक है, तो ये कितना केवल सह सकता है, कितना शीतल कर सकता है, केवल 25 किलोवाट एम्पियर तक। ठीक है, इतना केवल 25 किलोवाट एम्पियर तक ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ये 25 किलोवाट एम्पियर की जितने भी परिणामित होते हैं, क्या होते हैं, परिणामित होते हैं, उनको शीतलन करने का कार्य करता है। 25 किलोवाट एम्पियर तक के परिणाम मित्र को शीतलन करने का कार्य करता है। अब यहां से देखो हमारा पहला तो हो गया, तो ये अगर पूछ लिया गया हमसे कि प्राकृतिक शीतलीकरण जो होता है, प्राकृतिक शीतलीकरण कितने किलोवाट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर को शीतल करता है, तो भाई मेरे क्या होगा, 25 किलोवाट एम्पियर। अब यहां से बात आ जाती है तेल शीतलीकरण, क्या, ऑयल वाला। ठीक है,
नंबर 2 बात आ जाती है तेल शीतलीकरण। क्या? तेल शीतलीकरण, ऑयल नेचुरल। ठीक है, यहाँ पे तेल शीतलीकरण है, तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा कितना करता है, जो होता है, हम लास्ट पॉइंट उठा लेते हैं अपना, जो हमारा 25 किलोवाट एम्पियर था, यहां से चालू कर देते हैं। और ये अधिकतम कितना है रेटिंग, तो वो 2 MVA, मेगावाट एम्पियर। ठीक है, तो इतने तक ये तेल शीतलीकरण है, वो इतने तक। अब कैसे करता है, हम आपको ये विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? एक विधि। ऐसे ही लेक्चर दूंगा, ना कि बोर्ड में लिखने का कार्य कोई नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। देखो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। जितने 3 पॉइंट लिखूंगा मैं, 3 पॉइंट में एक पॉइंट जरूर पूछा जाएगा। अब उनमें से कौन आता है, ये तो भाई मैं नहीं दिखाया, बट आएगा जरूर, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं तेल शीतलीकरण। जो हमारा टैंक के अंदर वाइंडिंग के साथ ऑयल जो भरा जाता है, जो कोरें होती हैं, कोर में वाइंडिंग लिपटी हुई होती है, उनमें पहले वाइंडिंग को रखा जाता है, उसके बाद ऑयल जो भरा जाता है, जो सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल होता है, खनिज तेल होता है, वो भरा जाता है। वो हमारा एक क्या करता है, एक तो सबसे पहली बात है, वो इंसुलेशन का कार्य करता है। दूसरा, वो हमारा क्या करता है, ऑयल को, जो ऑयल होता है वो कितना भी, मतलब इंसुलेशन का तो कार्य कर ही रहा है, और जब हमारी वाइंडिंगें हीट होती हैं तो उनको कूल रखने का कार्य करता है। सबसे पहला तेल का कार्य यही होता है, इंसुलेशन और बाइंडिंग को कूल रखने का, मतलब ठंडा रखने का कार्य करता है। जब ऑयल भी हीट होने लगता है, क्या होता है, ऑयल भी, अब जब ऑयल हीट होने लगेगा तो नीचे का ऑयल हरदम क्या होता है भाई, कोई भी चीज नीचे से हीट की जा रही हो या हीट की जा रही हो तो हरदम नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। नहीं, आपने दूध खोलता हुआ देखा होगा कि नीचे का दूध ऊपर आता है और ऊपर का दूध नीचे जाता है, ऐसे ही होता रहता है ना प्रक्रिया। ऐसे ही सेम टू सेम ऑयल की होती है। जब ऑयल हीट होता है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जो ऊपर ठंडा ऑयल होता है वो नीचे आता है, वो जब तक ठंडा होता है फिर ये नीचे वाला ऊपर जाता है। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। बस कार कितना होता है, यहाँ पे पूछा क्या जाएगा तुमसे, पूछा यही जाएगा कि जो हमारा तेल शीतलीकरण है वो अधिक से अधिक कितने मेगावाट एम्पियर तक कार्य कर सकता है, शीतल करने का कितने मेगावाट एम्पियर तक कर सकता है। तो कितने तक कर सकता है, 2। ठीक है, अब यहां तक तेल शीतलीकरण हो गया। बस कार्य उसका यही है, जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट इतना ही है। अब अगर बात आ जाती है 3 नंबर की, तो 3 नंबर हमारा जो होता है तेल जो होता है, तेल का तथा वाटर का, दोनों का। तेल क्या, तेल तथा वाटर, मतलब तेल तथा जल का शीतलीकरण, जल के द्वारा शीतलीकरण। देखो यहाँ पे 2 मेगावोल्ट एम्पियर तक कार्य कर रहा था, बट ये क्या है, हमारा 2 मेगावोल्ट एम्पियर को छोड़कर और नीचे बात आती है, कितना आती है, तो हमारा ये हो जाता है 200। क्या हो जाता है, ये हमारा 2 मेगावोल्ट एम्पियर से लेके कितना, 200 तक, कितना तक, 200 तक आता है। क्या होता है, 200 तक आता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमारा अधिक नहीं, ये 2 से अधिक कितना भी चला जाए, 2 से अधिक कितना भी चला जाए, तो हम ले लेते हैं पर से ऊपर। ठीक है, कितना भी हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया तेल। तो ये कार्य हमारा कैसे करता है, देखो ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ऑयल जो होता है, ऑयल जैसे हमने बताया, यहां पे बताया आपको, तेल नीचे का ऑयल हीट होने पर ऊपर की ओर जाता है और ऊपर का ठंडा ऑयल नीचे आता है। ठीक है, तो कार्य यहां पे ये हो गया। बट अब ये देखो जल की बात आ गई है, तो ऑयल तो हमारा वही हो गया, बट अब जल के द्वारा ऑयल कैसे ठंडा हो रहा है ये हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हमारा एक टैंक लगा दिया जाता है वाटर का, जो हमारा ऑयल से ज्यादा प्रेशर पर होता है, ऑयल से ज्यादा प्रेशर पर होता है। तो जब हमारा ऑयल ऐसे आता है घूम के, और यहाँ पे जो बगल में हमारा जो हमारे लगे होते हैं ये जल के ट्यूब, जो मतलब हमारा वाटर ट्यूब लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, वाटर ट्यूब। तो उनके द्वारा क्या होता है, कूलिंग ट्यूब जिन्हें बोलते हैं, उनमें पानी भरा जाता है, और वो पानी के द्वारा ऑयल जैसे ही जाता है उनके संपर्क में, प्लेट के संपर्क में आता है, तो ऑयल फिर ठंडा होता है, फिर
पुनः चक्रण वही क्रिया चलती रहती है। इस वजह से हमारा तेल तथा जल के द्वारा शीतलीकरण कैसे होता है ये हमने आपको बता दिया। तेल का जब हीट होगा तो वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यही क्रिया चलती रहती है, और साइड में जैसे ही आएगा तो वो क्या होगा, ऑयल थोड़ा शीतल होगा। ठीक है, तो अब जब जैसे कभी कभी होता है ट्रांसफार्मर फट जाता है, क्यों फटता है, क्योंकि वहां पे कोई देख रेख नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में डिवाइस लगी होती है जो हमारी भूगोल रिले होती है, और वेंटिलेटर पाइप होता है कि अगर गैसें उत्पन्न हो तो ए पॉइंट हटकर हमारी गैसें उस वेंटिलेटर पाइप पर चली जाएं, और जब ज्यादा तीव्र गैसें होंगी तो वेंटिलेटर पाइप का जो जार होता है, जो कांच की बोतल लास्ट में लगी होती है, वो क्या होती है, फट जाती है। दूसरा, जब ज्यादा तेल पर हलचल पैदा हो जाती है तो वो हमारा क्या होता है, कंजर्वेटर से गैसें निकल जाती हैं और ऑयल कंजर्वेटर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ठंडा करने की जो हमारा ऑयल ठंडा करने की विधि है, तो यही 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पूछी जाती हैं, और 3 में से निश्चित है कि आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि हमारा जो तेल शीतलीकरण है वो कितने मेगावोल्ट एम्पियर पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा 2 और इसमें 2 से अधिक उसमें 25 किलोवाट एम्पियर। ठीक है, तो चलिए टाइम हो चुका है, हम अगले वीडियो में बात करते हैं। यहाँ पे केवल बात इतनी ही करनी थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों से मिला के यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल 3 फेज पर ओनली अलग पूछा जाएगा, नहीं, पूछा जाएगा दोनों में से, दोनों ट्रांसफार्मरों में सिंगल फेज और 3 फेज में पूछा जरूर जाएगा। अगर चलिए आप इतना समझ चुके हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर के कम से कम 20 से 30 वीडियो पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दी गई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए और लिंक ओपन करके आप जाके देखिए। आपको ट्रांसफार्मर के बारे में एक एक पार्ट के बारे में मैंने प्रत्येक वीडियो बनाया है, एक एक पार्ट के बारे में, और पूरा डिफाइन भी किया है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। सब आज टोटल ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने समझा दिया है। बट यहाँ पे अब बात आ रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मैं थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम ना तो आपके 25 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, तो 25 के जगह आप कम से कम 20 हल करके आए, आपको वो आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।